जो अब लिटरली रुला रहा है लोगों को। और हैंड ऑन हार्ट आशीष, इतना गिर जाएगा ये नहीं सोचा था। गिरेगा स्टॉक, ये हमारी बात हुई थी कि स्टॉक गिरेगा, इससे थोड़ा दूर रहें, लेकिन कल इसने 52 वीक लो ब्रीच कर दिया। कल HDFC बैंक ने एक 52 वीक लो हिट किया, जो एक मतलब अपने आप में एक ऐतिहासिक दिन है कि बाजार का सबसे बड़ा स्टॉक वेट के हिसाब से 52 वीक लो पर। एक्चुअली इसने इंडिकेशन उसी दिन दे दिए थे जब रिजल्ट के अगले दिन ये 200 डे मूविंग एवरेज, 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज, 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज की इंपॉर्टेंस मार्केट में सबसे ज्यादा होती है। 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज जिस दिन इसने तोड़ा था उसी दिन ये एक इंडिकेशन थे कि शायद और नीचे होगा, लेकिन जिसे कहते हैं ना, रहा सा काम किया FIs ने। मैं अब गिन रहा था जब से नंबर्स आए HDFC बैंक में, डिलीवरी वॉल्यूम कितने हैं गेस करिए। 25,000 करोड़, 25,000 करोड़ का डिलीवरी वॉल्यूम एक स्टॉक में, इस लेवल की। और ऑब्वियसली क्योंकि इसमें ज़्यादातर FI की ही ओनरशिप है, तो FIs बेच रहे थे, उसको सामने से DIs खरीद रहे थे, तो वो ठीक है, वो हुआ। और खाली HDFC बैंक की वजह से बैंक निफ्टी 2,500 पॉइंट गिरा है, एक HDFC बैंक की वजह से। ये होता है जब आपका एक इंडेक्स जो है ना लॉपसाइडेड होता है, जब एक ही इंडेक्स, एक ही स्टॉक करीब करीब 1/3 बन जाता है एक इंडेक्स का, तो चलता है तो बहुत अच्छे से चलता है, लेकिन जब गिरना शुरू होता है तो यही प्रॉब्लम होती है, और ये इस वजह से हुआ। अब करना क्या है आपको? देखिए, अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हैं और अगर आप मार्केट में नियर टर्म वॉलेटिलिटी को झेल सकते हैं, तो ये सही समय है अब यहां से HDFC बैंक में भी एक SIP शुरू करने का। क्यों? क्योंकि देखिए, भाव और अच्छी खबर दोनों आपको साथ में अच्छे नहीं मिलेंगे। इस समय आपको भाव अच्छा मिल रहा है क्योंकि खबर बहुत खराब है। जब तक खबर अच्छी आएगी तब तक भाव यहां से निकल चुका होगा। इन्फोसिस में क्या हुआ था? इन्फोसिस में बॉटम कब बना था? जब सबसे खराब नंबर्स आए थे, तब बॉटम बना था। अब ऑब्वियसली इस केस में शायद बॉटमिंग आउट प्रोसेस चल रही है अभी, लेकिन अगेन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो उस हिसाब से, लेकिन अगर आप एक ट्रेडर हैं तो इसमें बिल्कुल लालच ना करें, बिल्कुल टेम्पटेशन से बचें इस स्टॉक में, क्योंकि यहां अभी भी काफी दिक्कत है। और एक चीज, इंडसइंड नहीं चला अच्छे नंबर्स के बावजूद, ICICI भी कल फॉलो थ्रू नहीं दे पाया अच्छे नंबर्स के बावजूद, तो मुझे लग रहा है आज एक्सिस बैंक में भी ये इशू हो सकता है कि शायद खुले ऊपर लेकिन उसके बाद फिसल जाए एक्सिस बैंक का। और आप बैंक निफ्टी, वो जो हमारा एक टारगेट था 44,500 का, 44,666 200 डे मूविंग एवरेज है, मुझे लग रहा है एक बार के लिए तो 44,666 बैंक निफ्टी टेस्ट करेगा। उसके बाद देखते हैं कि कहां पर जाके मार्केट टिकता है।